वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड के बाद प्रेग्नेंट होने के लिए कब बनाने चाहिए संबंध, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रही हैं या जल्दी कंसीव करने के लिए आपने ओव्यूलेशन के दिनों के बारे में जानना चाहती हैं, अपने ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में जानकर आप सही समय पर संबंध बनाकर प्रेग्नेंट हो सकती हैं। चलिए जानते हैं। गर्भावस्था और बच्चे का जन्म लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, जिनमें खुशी और संदेह जैसी आशंका शामिल हैं। यह ज़्यादातर गर्भावस्था के समय पर निर्भर करता है। कुछ महिलाएं बच्चे होने की जिम्मेदारी लेने के लिए वित्तीय और व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सहज हो सकती हैं, जबकि कुछ महिलाएं जिम्मेदारी को उठाने से पहले थोड़ा इंतज़ार करना पसंद करती हैं। चाहे आप गर्भ धारण करना चाहती हैं या गर्भाधान को रोकना चाहती हैं, कुछ भी करने के लिए सही समय पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके पीरियड्स के बाद कौन सा समय गर्भवती होने के लिए सही है। गर्भावस्था या गर्भाधान कैसे होता है? गर्भावस्था तब होती है जब एक शुक्राणु एक एग सेल को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलिस एग गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऐसा करने के लिए शुक्राणु सेल को योनि से और गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक जाती है। यहाँ यह खुद को गर्भाशय के अस्तर से जोड़ता है। संभोग के 5 दिन बाद तक किसी भी समय गर्भाधान हो सकता है। शुक्राणु सेल फैलोपियन ट्यूब के मेहमानवाजी वातावरण में 5 दिनों तक रह सकते हैं और फिर भी ओवम को फर्टिलाइज करने का अपना प्राथमिक काम करती है। ऐसा तब होता है जब सेक्स के 5 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि गर्भाधान की क्रिया में विभिन्न मार्कर होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। वह समय जब गर्भाशय एक जीवन देने वाले एग को स्वीकार करता है, जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस समय ओव्यूलेशन के आसपास जगह होती है। इस प्रकार यही समय सही समय होता है जब आप गर्भाधान या कंसीव आप कर सकती हैं। अपने पीरियड साइकिल, पेट में ऐंठन, स्तन का मुलायम होना और मनोदशा में परिवर्तन जैसे किसी भी लक्षण पर हमेशा नज़र रखें। इससे आपको गर्भावस्था की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अपने ओव्यूलेशन के दिनों के ग्राफ को ध्यान में रखें और लक्षणों को देखें। कम से कम 3 अवधियों के लिए अपने शरीर के तापमान पर नज़र रखें। यह आपको ओव्यूलेशन के बाद तापमान में वृद्धि को नोटिस करने में मदद करेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।